बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, वो इस हवाले से है कि अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन को फाइल कर दें प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, या आपने थ्योरी टेस्ट के लिए, जो भी आपकी सिचुएशन है, लेकिन इसका रिलेटेड टू DVLA जो है, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपका या ऑलरेडी बना हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, और वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है क्या जो होम ऑफिस है उसको रिवोक कर सकता है, या वो DVLA वाले जो हैं वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिवोक कर सकते हैं, और वो किन कंडीशन की बेस के ऊपर जो है उसको रिवोक कर सकते हैं, और ये जो शेयर कोड होता है उसका क्या कनेक्शंस होता है इस हवाले से, आपके DVLA के हवाले से या आपकी जॉब के हवाले से, इस तरह की चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये, आज हमारे एक दोस्त ही हैं, उनका एक मैसेज था, सो बहरहाल उन्होंने शेयर कोड का वो पूछ रहे थे कि जी कि मुझे ये 9 डिजिट जो शेयर कोड है वो मुझे चाहिए, तो उसमें क्या है। ऑब्वियसली प्राइवेसी होती है, मैं किसी क्लाइंट्स का कभी भी नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन इस तरह के नॉलेज या इस तरह की जब कोई सीन होता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप तक अवेयरनेस दे सकूँ, ताकि बहुत से लोगों की जो है वो हेल्प हो जाती है, मदद मिल जाती है। सो एक्चुअली ये था कि ड्राइविंग लाइसेंस जब आपने एप्लीकेशन को आप फाइल किया, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किसी वजह से रिवोक हो गया, ये तमाम सिचुएशन के ऊपर सेम ही जो है ये इन्फॉर्मेशन आएगी। सो उसमें यह है कि लेट्स से आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो है अप्लाई किया जो DVLA को, तो उन्होंने वो आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जब वो वेरीफाई करते हैं तो फिर वो आपको एक लेटर जो है वो भेज देते हैं। लेटर के ऊपर क्या लिखा होता है कि द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यू हैव इनक्लोज्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, कि जी के जो भी आप दे रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स अपनी ID के, वो कहते हैं जी हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। किस वजह से नहीं करते फिर वो आगे लिखा होता है फॉर द पर्पज़ फॉर वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी, कि जी के जो हमारा पर्पज़ ये है कि हम आपकी ID को जो है वो वेरीफाई कर सकें। और फिर उसके बाद ये आता है कि जी के आपकी वो हम क्या एक्सेप्ट करते हैं। DVLA वाले ये कहते हैं जी हम एक्सेप्ट ये करते हैं ए पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट वो जो वैलिड पासपोर्ट हो, जिसके ऊपर जो वैलिडिटी जो है वो उसकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। बहुत से लोग जो हैं जिनके पास रिफ्यूजी स्टेटस होता है या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन मिली होती है, सो उनके पास जो है एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होता है। तो DVLA वाले जो हैं पासपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है, अगर कोई बच्चा UK में पैदा हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। प्लस उसके बाद आ गया अडॉप्शन सर्टिफिकेट जो होता है, UK सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन जो जिसको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट कहा जाता है, एंड वन ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है इसके अलावा जो है वो मांगते हैं। अच्छा, अब इस लेटर में जो लिखा हुआ था, लाइन जो थी वो था ए 9 डिजिट शेयर कोड फ्रॉम द व्यू एंड प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस सर्विस व्हेन यू आर आस्क्ड व्हाट यू नीड टू द शेयर कोड फॉर यू मस्ट चूज़, कि वहाँ पे जब आप शेयर कोड को जनरेट करते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली पूछा जाता है कि आप ये शेयर कोड जो है किस काम के लिए जो है वो आप ले रहे हैं। सो उसमें ये आ जाता है जी कि यू मस्ट चूज़ द ऑप्शन समथिंग एल्स, डू नॉट प्रोवाइड अ शेयर कोड यूजिंग द राइट टू रेंट, कि जी के ज़्यादा वो DVLA वाले ले रहे हैं, सो इसलिए राइट टू रेंट का तो ये नहीं है, और ना ही है राइट टू वर्क, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, राइट टू वर्क है या राइट टू रेंट है, ये राइट टू ये जो हाउस वगैरह लेने होते हैं उसके लिए भी शेयर कोड देना होता है। सो वो कहते हैं जी आप वो ना लिखें। DVLA कैन नॉट चेक जो है शेयर कोड ऑब्टेन्ड फ्राम दीज ऑप्शंस and your driving license application will be rejected. This share code must be valid and start with the letter S। फिर उसके बाद आ गया जी जो भी आता है, S से आता है, A से आता है, B से आता है, जो भी आता है वो शेयर कोड उसका उससे रेलिवेंट का इन्होंने मेंशन किया है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी कि टू प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस एंड ID UK इशूड बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो है। अब इसकी मैं तफसील देना चाह रहा हूँ। क्या आप इस वक्त अगर आपके पास कोई इमिग्रेशन का स्टेटस नहीं है, आप फेल्ड असाइलम सीकर हैं,
या आपने असाइलम क्लेम किया हुआ है जिसका अभी तक फैसला नहीं आया, या आप ओवरस्टेज थे, या आप इमिग्रेशन बेल पे थे, या आपकी इस तरह की कोई भी सिचुएशन थी, फिर उसके बाद आपने अपनी कोई सी भी इमिग्रेशन की एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपने फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर दी, या आपने FLR फाइल कर दिया, फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो है आपने वो एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब आपके पास, आप कहते हैं कि मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं होम ऑफिस के कि मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन पे शेयर कोड को जनरेट कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। आप उसको जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो है इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। तो वो जो 9 डिजिट का कोड जो आप मांगते हैं कि जी कि हमें शेयर कोड मिले और हम अपने DVLA वालों को दे सकें, वो आपको शेयर कोड जनरेट नहीं होगा। वो शेयर कोड जनरेट वहाँ पे होगा जब आपके पास जो है वो कोई लीगल स्टेटस जो है वो होगा। जब आपको कोई वीज़ा होम ऑफिस ग्रांट कर देता है तो फिर आपको एक BRP कार्ड जो है वो मिल जाता है। जब आपके पास BRP कार्ड होगा सो देन जो है आप यहाँ वो BRP कार्ड उनको दे सकते हैं, या फिर आप शेयर कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं विद दी वो जो BRP के नंबर के साथ जो है। बाकी आपको शेयर कोड जो है वो जनरेट नहीं होता। इसी से रिलेटेड मैं, वैसे तो मैं आज इसी DVLA पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि शेयर कोड की बात आ रही है तो उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत से लोग जो हैं फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं या जो FLR की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सो उनको भी होता है कि हमारा जो ऑनर है, कंपनी का एम्प्लॉयर जो है वो, या हमारा लैंडलॉर्ड जो है वो शेयर कोड जो है वो जनरेट करने के लिए कह रहा है। तो क्या वहाँ पे शेयर कोड जो होता है वो जनरेट होता है? वहाँ पे भी जनरेट नहीं होता। लेकिन फ़र्क इन दोनों सिचुएशन में ये है कि वहाँ पे जहाँ पे आपने कोई फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की होती है, जब आपके पास वैलिड स्टेटस है। मेरे पास जो है आज क्या है जी, आज डेट आ गई, आज 8 अगस्त है, आज 8 अगस्त थी। आज मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर होगा 10 अगस्त को, 10 अगस्त को मेरा अगर वीज़ा एक्सपायर होगा तो मेरा शेयर कोड जनरेट कब तक होगा? सिर्फ 10 अगस्त तक होगा। 10 अगस्त के बाद मेरा शेयर कोड जनरेट नहीं होगा। लेकिन मैं क्या इलीगल होऊंगा, ओवरस्टेड होऊंगा? वो नहीं होगा, क्योंकि मेरा वीज़ा, शेयर कोड, मेरा BRP या जो भी मेरे मामला थे वो 10 अगस्त को एक्सपायर हैं। लेकिन मैंने आज 8 अगस्त वाले दिन एप्लीकेशन फाइल कर दी, फ़ी वेवर की कर दी, या मैंने FLR की फाइल कर दी, तो मेरा आगे से जो है 3C लीव तो चलती रहेगी जब तक उस केस को डिसाइड नहीं करते। हाँ, अब वो उस लैंडलॉर्ड की मर्ज़ी है, उस एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है कि वो अगर अक्लमंद आदमी है तो वो मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स देख लें कि जी इसका वीज़ा एक्सपायरी जो था वो 10 अगस्त को था, इसने 8 अगस्त को एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। सो इसका मतलब है टेक्निकली तौर पे ये सेफ़ है, ये लीगल है, मैं इसको जॉब पे रखना चाहूँ तो मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर वो मुझे मकान देना चाहे, रेंट पे हाउस देना चाहे, सो तब भी उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बिल्कुल दे सकता है। लेकिन चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो शेयर कोड जनरेट नहीं होता तो वो डरते हैं, वो कहते हैं जी क्यों उसी रिस्क लिए, साढ़े को ऑलरेडी किराएदार भी मिल रहे हैं, टेनेंट पे और लोग भी हैं, हमें क्या पड़ी है इस बंदे की खातिर जो है वो रिस्क लेने की या कुछ और। सो आजकल आपको पता है ज़माना जो है वो चेंज हो चुका है। सो किसी को किसी की वजह से कोई सिंपथी या बाकी नहीं होती। ये बिज़नेस का दौर है, यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपने काम से काम रखता है। सो इसलिए काम से काम ही रखना चाहिए, ये दुनिया भी यही है जी। सो इसलिए बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपको लैंडलॉर्ड के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, वकील के साथ, किसी के साथ भी इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट्स या बाकी करने का फ़ायदा नहीं होता। चूँकि ये बरतानिया है, यहाँ पे एक कानून है, उसी कानून के ताबे जो है वो क्वीन भी है, किंग भी हैं, आम आदमी भी है, स्वीपर भी है, जज भी हैं और वकील भी हैं। सभी को उसी कानून के पैरा में ही काम करना पड़ता है। अच्छा, सेकंड इसी लेटर का जो है वो पार्ट 2 आ जाता है जी। उसमें लिखा होता है कि स्पोर्टिंग ID डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप दें, नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो आप दें, लेटर फ्रॉम योर डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन शोइंग योर नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो आप दें। फिर उसके बाद अगर कोई बंदा काम कर रहा है या एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर उनके वो P45 या P60 आ जाती हैं, पे स्लिप्स वगैरह आ जाती हैं। अगर कोई मैरिड है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आप दे सकते हैं। अगर किसी की डिवोर्स हो चुकी है तो वो डिवोर्स पेपर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन जहन में रखिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी है, आपके पास डिवोर्स पेपर भी है, आपके पास P45 है, P60 है, आपके पास बैंक अकाउंट है, हर चीज़ है। लेकिन आपका शेयर कोड जनरेट नहीं हो रहा, आपका वीज़ा स्टेटस नहीं है।
सो इसका मतलब है तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी, वो नाकाम है। सो जो DVLA वाले हैं वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपको जब तक कोई इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो ना मिल जाए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।